बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के बारे में। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह इतिहास के वो एकलौते सुल्तान थे कि जिन्होंने चंगेज़ खान की फ़ौज को चंगेज़ खान की ज़िंदगी में ही हरा दिया था। चंगेज़ खान की ये हार चंगेज़ खान की ज़िंदगी की पहली हार थी। एक बार ऐसा भी वक्त आ गया था कि चंगेज़ खान कई रातों तक सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के डर से सो ना सका था, क्योंकि उसको सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह का डर सता रहा था। चंगेज़ खान सोचता था कि आखिर उसने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जैसे कम उम्र के लड़के को हल्का समझकर छोड़ने की गलती क्यों कर दी थी। इसके अलावा चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के बारे में ये भी कहा था कि काश जलालुद्दीन के जैसा एक बेटा मेरे पास भी होता, क्योंकि अगर जलालुद्दीन मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया जीत लेता। दोस्तों, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की पैदाइश 1199 में ख्वारिज़मी सल्तनत के शाही खानदान में हुई थी। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के वालिद का नाम अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह था। ये उस दौर में ख्वारिज़मी सल्तनत के हुक्मरान थे। उस वक्त तक खिलाफत अब्बासिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया अलग अलग सल्तनतों में बँट चुकी थी। उस दौर में ख्वारिज़मी सल्तनत को मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था। लेकिन उसी दौर में चंगेज़ खान नाम का एक ख़तरनाक तूफ़ान भी ज़ाहिर हो चुका था। चंगेज़ खान जिस इलाके से भी जाया करता था तो उस पूरे इलाके को ही बर्बाद कर देता था। उस दौर में ख्वारिज़मी सल्तनत ताकतवर होने के साथ साथ पूरी दुनिया में बिजनेस की वजह से भी मशहूर थी। इसलिए चंगेज़ खान ने इस सल्तनत पर हमला करने के बजाय इस सल्तनत से बिजनेस करने का फ़ैसला किया और अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को एक ख़त लिखा। इस खत में चंगेज़ खान ने लिखा, आए अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह, मैं तुम्हारी सल्तनत पर हमला करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी सल्तनत से बिजनेस करना चाहता हूँ। चंगेज़ खान का ये खत पढ़कर अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह भी बहुत खुश हुआ और उसने फ़ौरन चंगेज़ खान की तरफ एक ख़त रवाना किया, जिस खत में अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने लिखा कि मैं तुम्हारी शर्तों को मंजूर करता हूँ। चंगेज़ खान ने यह जवाब पढ़ते ही अपनी मंगोल सल्तनत से ताजिरों का एक बड़ा काफ़िला ख्वारिज़मी सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया। चंगेज़ खान के इस काफ़िले में ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, लेकिन जब चंगेज़ खान के ताजिरों का ये काफ़िला ख्वारिज़मी सल्तनत में दाखिल हुआ तो अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के एक गवर्नर ने जासूसी के शक में इस पूरे काफ़िले पर हमला कर दिया। एक मंगोल फौजी को छोड़कर लगभग पूरे काफ़िले को ही कत्ल कर दिया। जब उस बचे हुए सिपाही ने इस हादसे की खबर चंगेज़ खान तक पहुंचाई तो चंगेज़ खान ये खबर सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने फ़ौरन 2 मंगोल सिपाहियों के साथ अपने एक मुस्लिम सफ़ीर को ख्वारिज़मी सल्तनत के हुक्मरान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की तरफ रवाना किया और अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह से ये मांग की कि वो उस गवर्नर को फ़ौरन हमारे हवाले कर दे कि जिसने हमारे काफ़िले के ऊपर हमला किया था, क्योंकि वो हम लोगों का गुनाहगार है। लेकिन अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने उस गवर्नर को चंगेज़ खान के हवाले करने के बजाय खुद चंगेज़ खान के मुस्लिम सफ़ीर को ही कत्ल कर दिया और उस मुस्लिम सफ़ीर के साथ आने वाले 2 मंगोल फ़ौजियों का भी मजाक उड़ाया और उनकी दाढ़ी और उनके सर के बालों को काट कर उन्हें चंगेज़ खान की तरफ रवाना कर दिया। जब ये दोनों फ़ौजी चंगेज़ खान के पास वापस पहुँचे और चंगेज़ खान को अपने ही मुस्लिम सफ़ीर की कत्ल की दास्तान सुनाई तो चंगेज़ खान आपे से बाहर हो गया और उसने फ़ौरन 1 लाख की फ़ौज लेकर ख्वारिज़मी सल्तनत पर हमला कर दिया। जब चंगेज़ खान ने ख्वारिज़मी सल्तनत पर हमला किया था तो उस वक्त जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपने वालिद अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को ये मशवरा दिया था कि हमको चंगेज़ खान की खतरनाक फ़ौज को दरियाए अमू पर ही रोक देना चाहिए, क्योंकि मंगोल फ़ौज जब दरिया पार करके निकलेगी तो उस वक्त वो फ़ौज बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होगी और उन पर हम एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो मंगोल फ़ौज के लिए हमसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपने बेटे को कम उम्र समझते हुए उसकी बात पर कोई भी तवज्जो नहीं दी और अपने बेटे को ये मशवरा दिया कि हमारे लिए बेहतर ये है कि हमें चंगेज़ खान की फ़ौज को अपनी सल्तनत में दाखिल होने दें, ताकि जब चंगेज़ खान बुखारा और समरकंद जैसे शहरों की बड़ी बड़ी फ़ौजों से मुकाबला करेगा तो थक कर चूर हो जाएगा और फिर हम लोग उस पर अचानक से हमला कर देंगे। उस दौर में बुखारा और समरकंद ख्वारिज़मी सल्तनत के बड़े शहर माने जाते थे। अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के लिए अपने बेटे की बात ना मानना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपनी फ़ौज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था, जिसकी वजह से लगभग पूरी ही फ़ौज कमज़ोर हो चुकी थी और इस बात का चंगेज़ खान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। चंगेज़ खान ने सबसे पहले समरकंद पर हमला किया और चंगेज़ खान ने उस शहर को फतह कर लिया और उस शहर में रहने वाले लोगों को कत्ल कर दिया और उनकी खोपड़ियों से मीनार बना दिए। उसके बाद चंगेज़ खान ने बुखारा को निशाना बनाया
और चंगेज़ खान ने इस शहर को भी फतह कर लिया। चंगेज़ खान ने इस शहर में भी उसी जुल्म की दास्तान को दोहराया कि जिस तरह का जुल्म उसने समरकंद में किया था और बुखारा शहर को आग लगा दी। और उसके बाद चंगेज़ खान ने ख्वारिज़मी सल्तनत की राजधानी खीबा पर हमला किया और इस शहर को तबाह कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे अब लगभग पूरी ही ख्वारिज़मी सल्तनत बर्बाद हो गई थी। लेकिन जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने बहुत होशियारी के साथ अपने वालिद अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को खीबा शहर से निकाल लिया। लेकिन अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह अपनी सल्तनत के बर्बादी के इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने सब लोगों के सामने अपने बहादुर बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को अपना जानशीन बना दिया। जानशीन बनते ही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपने गिने चुने वफादार साथियों के साथ मिलकर मंगोलों की फौज पर घात लगाकर हमले करना शुरू कर दिए थे और कई बार मंगोल फौज को उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। और कुछ वक्त के बाद ही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने एक बार फिर से बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी और अफगानिस्तान के एक इलाके में मंगोलों से लगातार 3 दिन तक चलने वाली जंग में मंगोलों को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। मंगोलों की ये हार चंगेज़ खान की जिंदगी की पहली हार थी और इस हार ने पूरे मंगोल फौज के घमंड को तोड़ दिया था। और अब चंगेज़ खान ने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया था कि वो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को कत्ल करके ही चैन की सांस लेगा। मंगोलों की हार को अभी कुछ ही वक्त गुजर पाया था कि चंगेज़ खान ने फिर से उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा बड़ी फौज लेकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह पर हमला कर दिया। और इस बार जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह कमज़ोर भी हो चुके थे क्योंकि उनके 2 गवर्नरों के बीच माले गनीमत बांटते वक्त किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने जब उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की तो उनमें से एक गवर्नर जो नस्ली तौर पर अफगानी था वो अपनी पूरी फौज को लेकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह से नाराज़ होकर चला गया, जिसकी वजह से अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की फौज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। जब चंगेज़ खान ने उन पर हमला किया तो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के लगभग सभी वफादार धीरे धीरे शहीद हो गए और आखिर में पूरी मंगोल फौज ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को भी घेर लिया। मंगोल फौज ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को 3 तरफ से घेर रखा था और चौथी तरफ सिंधु नदी बह रही थी और उस वक्त सिंधु नदी में पानी ऊपर तक चल रहा था। और अब चंगेज़ खान मुस्कुरा रहा था क्योंकि चंगेज़ खान ये समझ चुका था कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अब पूरी तरह से घिर चुका है। लेकिन जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अचानक से अपने घोड़े को एड़ लगाई और बड़ी फुर्ती के साथ सिंधु नदी में छलांग लगा दी। मंगोल फौज ने भी ये देखकर उनके पीछे छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन चंगेज़ खान ने अपने हाथ के इशारे से अपनी फौज को रोक दिया क्योंकि चंगेज़ खान जानता था कि अगर मेरे सिपाही इस नदी को पार करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मौत के सिवा कोई और चीज़ हासिल नहीं हो सकेगी। लेकिन चंगेज़ खान के नज़रों के सामने ही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अपने घोड़े के साथ पूरी सिंधु नदी को तैरते हुए पार कर गए। ये देखते ही चंगेज़ खान के मुंह से जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के तारीफ में वो अल्फाज निकले कि जो आज तक इतिहास में अमर हो गए हैं। चंगेज़ खान ने कहा, आफरी हो उस बाप पर कि जिसने इस बेटे को पैदा किया है और आफरी हो उस माँ पर कि जिसने इस बेटे को दूध पिलाया है। यकीनन जलालुद्दीन ने अपनी दुश्मनी का हक अदा कर दिया। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह सिंधु नदी को पार करने के बाद सबसे पहले दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उस वक्त के दिल्ली के हुक्मरान सुल्तान इल्तुतमिश से चंगेज़ खान के खिलाफ मदद मांगी। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को चंगेज़ खान के खिलाफ मदद करने से इनकार कर दिया गया। दिल्ली से इनकार होने के बाद जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने वापस लौटने का फैसला किया और जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह एक बार फिर से सिंध होते हुए इराक और ईरान की तरफ निकल गए। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने रास्ते में कई इलाकों को फतह भी किया, लेकिन जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की ये सारी छोटी छोटी कामयाबियां थी। उसके बाद जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह मंगोलों के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए आज के दौर के तुर्की के इलाके में भी पहुंच गए थे, जहां उस वक्त सल्जूक सल्तनत की हुकूमत थी। लेकिन सल्जूकियों ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की मदद करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि सल्जूकी पहले से ही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के वालिद अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के हरकतों की वजह से ख्वारिज़मी सल्तनत से नाराज रहा करते थे। सल्जूकी सल्तनत ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के खिलाफ उस दौर की एक और बड़ी मुस्लिम सल्तनत यानी अय्यूबी सल्तनत से गठजोड़ कर लिया और इन दोनों सल्तनतों ने मिलकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह पर हमला कर दिया। और इस तरह से जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अय्यूबियों और सल्जूकियों से अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग भी हार गए थे। इतिहासकार लिखते हैं कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अक्सर लोगों को ये समझाने की कोशिश किया करते थे कि मैं एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इंसान उनके ऊपर भरोसा नहीं किया करता था।